तब वंदी जन जनक बुलाए। वंदी जन भाट लोग विरदावली गाने वाले, इन्हें जनक जी ने बुलाया और कहा कि हमारी प्रतिज्ञा सभी राजाओं को सुनाओ। अब ये वंदी जन राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनाने जा तो रहे हैं, क्या प्रतिज्ञा है, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि विवाह श्री सीताराम जी का हो जाए। और वंदीजन ही क्या, यही लालसा मगन सब लोगू कि बरसावरो जानकी जोगू। सभी लोग इस लालसा में मग्न हैं कि सांवरे हैं, इनका विवाह श्री सीता जी के संग हो जाएगा। लेकिन करें भी क्या, हमसे तो कहा गया है कि प्रतिज्ञा सुनाओ राजाओं को। तो वंदी जनों ने अपनी बात तो कही, लेकिन बड़ी चतुराई से कही। ये वंदी जन क्या बोले, सुनो सुनो राजाओं, हम प्रतिज्ञा सुना रहे हैं महाराज जनक की। ये जो सामने तुम्हारे शिव धनुष रखा है, इस धनुष के पास कोई मत जाना, कोई मत जाना। अब राजाओं में भी उत्तेजना हुई, भौं टेढ़ी हुई। एक बोला रखा है तो क्यों ना जाएं, और जब जाना ही नहीं है तो रखा क्यों है। वंदी जनों ने कहा कि राहु जब चंद्रमा के पास आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और किसी दिन चंद्रमई सोचे कि चलो आज हम ही राहु के पास चलते हैं, तो चंद्रमा का कुछ पता लगेगा। बस इसी प्रकार से नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। राजाओं, तुम्हारी ये भुजा का बल चंद्रमा है, शिव धनुष राहु। राजा बोले तुम भुजा की बात करते हो, नृप भुज बल विधु, हमारी तो दो दो भुजाएं हैं। बंदीजन बोले यहाँ 20-20 और हजार भुजाओं वाले चले गए। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवई सिधारे। तो देख के ही भाग गए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वै देही, विनय विचार बरई हटते। वही जो तोड़ेगा उसका विवाह श्री सीता जी के संग हो जाएगा। कह भी दिया और सावधान भी कर दिया। घुमावदार ढंग से बात कही, और ये घुमावदार ढंग से बात कहने में बातें बन जाती हैं। यदि बात मनवाना हो, बनाना हो बात, तो ऐसे बन जाएंगे। एक बार की बात, एक पिता था, उसके घर आए मेहमान। वो मेहमानों को बड़ा कंजूस था, तो दोपहर का भोजन तो करा दिया, शाम का नहीं कराना चाहता था। तो अपने बेटे से कहा कि भोजन में क्या बने ये पूछने के लिए तब आना जब हम मेहमान के साथ ही बैठे हों। बेटे ने कहा ठीक है। अब पिताजी और मेहमान बैठे थे, तो बेटे ने कहा और पिताजी अब शाम के भोजन में क्या बने। तो पिता बोला कि शाम को फिर भोजन, शाम को फिर भोजन, अभी तो हमने कुछ देर पहले मेहमान के साथ बैठ के भोजन किया था।
क्या हम राक्षस हैं जो दोबारा भोजन करेंगे? हमारी तो इच्छा नहीं है, मेहमान से पूछ लियो। मतलब मेहमान भोजन करें तो राक्षस हैं। अब मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं नहीं, हमारी भी इच्छा नहीं है। तो ये इन बंदीजनों की बात बन गई। और ऐसे घुमावदार ढंग से बात कहने से जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो विचारवान राजा थे वे तो धनुष के पास गए ही नहीं। अभिमानी तो मानने वाले नहीं थे। परी कर परी कर बांधी, परी कर बांधी, बांधे बांधे पर कर बांधी, उठे अकुलाई, परी कर परिकर बांधी, परिकर बांधी, परिकर उठे पमग निज पनिज बांध पमग मग सनिस पनिस निस परिकर 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 चले इष्ट देवन सिरुनाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई, परिकर 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 बांधे उठे अकुलाई, परिकर इन राजाओं ने पहले परिकर बांध, कमर कसी और फिर उठे। अकुलाई, अकुला कर उठे। अकुला कर क्यों उठे? ताकि हमसे पहले कोई धनुष ना तोड़ दे, इसलिए। तो जल्दी जल्दी कमर कसी उठे और चले तो इष्ट देवन सिरुनाई, जाने लगे तो इष्ट देवताओं को प्रणाम किया। इष्ट देवताओं को पहले प्रणाम करना चाहिए था। अब जब गए धनुष नहीं टूटा तो इष्ट देवन सिरुनाई, तो बाद में प्रणाम क्यों किया? एक संत तो बोले कि इन राजाओं ने इष्ट देवताओं को प्रणाम किया ही नहीं। हमने कहा महाराज लिखा है इष्ट देवन सिरुनाई, तो कैसे नहीं किया? तो बोले दूसरा अर्थ है उसका। क्या? कहा कि अनेक राजा उस सभा में विराजमान हैं। हाँ हैं। वो कहा जितने राजा सभा में विराजमान हैं तो सभी राजाओं के इष्ट देव ऊपर प्रकट हो गए। और सारे इष्ट देव आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखो हमारे भक्त हैं, जाएंगे तो हमें प्रणाम करके जाएंगे। तो दूसरा इष्ट देवता बोला हमारे भी भक्त हैं, जाएंगे तो हमें प्रणाम करेंगे। तब तक परिकर बांध एक राजा ने कमर कसी। तो एक इष्ट देवता उस राजा के इष्ट देवता से बोला कि देखो तुम्हारे भक्त ने कमर तो कस ली, प्रणाम नहीं किया। वो बोला कमर कसी है, उठे थोड़ा ही है, उठेंगे तो हमें प्रणाम करेंगे। परिकर बांध उठे भी तो उठकर खड़े हो गए, प्रणाम नहीं किया। अरे अभी उठे हैं, चले थोड़ा ही हैं,
लेकिन जब चले तो इष्ट देवन सिरु नाई। इष्ट देवताओं ने ही अपने सिर झुका लिए कि धन्य हो ऐसे भक्त हमें और कहां कहां मिले। और कितना बढ़िया संदेश कि जिनके खुद के कृत्य से उनके इष्ट जनों के सिर शर्म से झुक जाते हों, उनसे समाज की समस्या का समाधान कदापि नहीं हो सकता। अब तो